नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। तो इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स और ये है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरेज एंड लिस्ट। तो अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन में हम एरे के बजाय लिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड अगर आप सी लैंग्वेज की बात करो, जावा या C++, तो आपने कहीं भी सीक्वेंशियल में कुछ स्टोर करना हो तो एरे ही सुना होगा। ये न्यू टर्म पाइथन में है, ठीक है। हम एरे की जगह लिस्ट वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं। एरे की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरे में जो है हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा से मेरा यहाँ मतलब है कि अगर इंटीजर है तो सारा का सारा डेटा इंटीजर होगा, अगर फ्लोट है तो सारा का सारा डेटा फ्लोट होगा, फ्लोट यानी कि डेसिमल, और अगर स्ट्रिंग या कैरेक्टर है तो सारा का सारा जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। एंड लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिस्ट में जो भी आपका एलिमेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एक इंटीजर स्टोर करा सकते हो, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करा सकते हो, एक स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हो, एक बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स स्टोर करा सकते हो इन अ सिंगल लिस्ट। ये इसके बेनिफिट्स है। अगर आपको नहीं पता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर करना है तो आप लिस्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपको पता है स्पेसिफिकली कि हमें इसी तरीके का डेटा स्टोर करना है इस कंटेनर में, तो वहाँ पे आप एरे का यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस कि एरे में हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, इन लिस्ट वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। एंड जो सेकंड हमारा डिफरेंस है, एरे में हमारा जो मेमोरी यूज़ होता है वो लेस मेमोरी यूज़ होता है। सो वी यूज़ लेस मेमोरी इन एरेज एंड लार्ज मेमोरी इन लिस्ट एज कम्पेयर टू एरे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं होती, बट एज कम्पेयर टू एरेज हम लिस्ट में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कराते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस। इसका एक एग्जाम्पल करके भी हम देख लेते हैं कि एरे में कैसे डेटा स्टोर होता है और लिस्ट में कैसे डेटा स्टोर होता है यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे मैंने ये जुपिटर नोटबुक ओपन किया है, ये पाइथन सेल में एग्जीक्यूट करा रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन एरेज को यूज़ करने के लिए हमें पाइथन एरे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंपोर्ट एरे करेंगे एंड देन एरेज में इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा, एरे डॉट एरे, एंड आपको यहाँ पे एक टाइप देना होगा कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है साइंड इंटीजर। अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि किस तरीके का डेटा टाइप स्टोर कराने के लिए किस तरीके का पहला सिंबल देना होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई दिया हुआ ये साइंड इंटीजर के लिए है, वैसे ही ढेर सारे नोटेशन है हमारे पास। तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ये पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, 3.13 वर्जन के लिए ओपन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आई यूज़ किया हुआ है, तो आई फॉर साइंड इंटीजर, मैंने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज किया, ए इक्वल्स टू एरे डॉट एरे, यहाँ पे सिंबल दे दिया एंड यहाँ पे वो सीक्वेंस दे दिया, वो एलिमेंट दे दिए। तो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, और मैं इसमें अगर लूप करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होगा, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अगेन परफॉर्म करी है, बट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि साइंड इंटीजर स्टोर कराओ। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट पास कराया है वो 1 2 और स्ट्रिंग है, ये हमारा एक तरीके का स्ट्रिंग है। और हमने जो डेटा टाइप इनिशियलाइज करते हुए बताया हुआ है कि साइंड इंटीजर स्टोर करो। तो ये देखते हैं कि अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे आपको टाइप एरर मिलेगा कि एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो आई का है और यहाँ पे है गॉट टाइप str, ठीक है। यहाँ पे जो इसका टाइप है ये str है, ये इसकी वजह से क्या कर रहा है, टाइप एरर दे रहा है। बट यही अगर सेम चीज़ आप लिस्ट में करोगे, यहाँ पे लिस्ट में देखोगे मैंने 1 2 और यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया है, ये दोनों इंटीजर हैं, ये हमारा str टाइप है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। कोई भी वेरिएबल अगर आप पाइथन में इनिशियलाइज करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट में जो होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है। तो इसीलिए अगर 1 2 स्ट्रिंग कोई बुलियन वैल्यू कुछ भी दे देते हो एलिमेंट में, तो वो एज अ लिस्ट कंसिडर करता है, ठीक है, ना कि एज अ पाइथन एरे। एरे के लिए हमें यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम जो वाइडली यूज़ करते हैं वो लिस्ट ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम करता है और यहाँ पे कैसे काम करता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा एरे यूज़ होता है, यहाँ पे हम एरे लिस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट जो वाइडली यूज़ होता है
वो हमारा लिस्ट है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हो। थैंक यू, बाय बाय।